हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए रीडिंग। 1 कार्ड रीडिंग कर रही हूँ मैं सभी राशि वाले लोगों के लिए। इट विल बी अ क्विक रीडिंग फॉर 1 बाय 1 सभी राशियों के लिए दी जाएगी। सन, मून, राइजिंग या वीनस से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सन साइन का मतलब होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप उस राशि के हैं तो भी आप देख सकते हैं। और मून साइन का मतलब होता है कि आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से अगर आप यानी आपकी कुंडली के हिसाब से आप उस राशि के हैं तो भी आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर शुक्र पर आपको ये राशि है या फिर आपका लग्न इस राशि से संबंधित है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इन जनरल आपका जो लग्न होता है और आपका जो चंद्र राशि और आपकी जो सूर्य राशि होती है तीनों ही आपको प्रभावित करती हैं। तो अगर आपके पास आपकी कुंडली बनी हुई हो तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सन साइन क्या है, मून साइन क्या है और आपका राइजिंग यानी आपका लग्न क्या है। और ये तीनों ही राशियों को आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों राशियाँ मेनली आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं। स्कॉर्पियो राशि वाले लोगों को, आप लोगों को अगर नहीं पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता है, तो मैं आज जानकारी के लिए बता देती हूँ। अक्टूबर 23 से नवंबर 21 से नवंबर 21 के बीच में जो लोग पैदा होते हैं उनका सन साइन स्कॉर्पियो होता है, वृश्चिक होता है। इसके अलावा आपके कुंडली के हिसाब से तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी और यू, इन नामों से अगर आपके नाम शुरू होते हैं तो आप स्कॉर्पियो राशि के हो सकते हैं। त, न और य जो शब्द हैं, अक्षर हैं, उससे शुरू होने वाले नाम वाले मोस्टली स्कॉर्पियो राशि के होते हैं। तो आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियो राशि वाले लोगों के लिए टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखें इसमें आपके लिए गाइडेंस हो सकती है। तो आपके लिए जो कार्ड आया वो है 10 ऑफ गैब्रियल कार्ड। क्लासिकल टैरो में ये कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड होता है, जिसमें आपको पता है एक बंदा जो बहुत सारे लकड़ियां लेकर अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा है, दैट वो वाला जो कार्ड होता है दैट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। यहाँ पर इसको 10 ऑफ गैब्रियल कहा गया है। इस कार्ड पर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्पफुल पीपल टू लाइटन योर लोड, वर्किंग टू मैनी आवर्स, ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज अदर्स। सी, आपके लिए बहुत ही क्लियर कट मैसेज है। करंटली मुझे ऐसा लगता है कि आप ने बहुत सारा लोड ले रखा है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वर्कलोड ज़्यादा है आपके ऊपर, आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपनी लिमिट से ज़्यादा काम कर रहे हैं और आप लोगों को, सबको खुश रखने के लिए या लोगों को या किसी स्पेसिफिक पर्सन को खुश करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको ऑब्वियसली ये नहीं करना चाहिए। हालांकि 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड होता है ये इस बात का भी प्रतीक है कि जो भी बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेते हैं लेटर ऑन ये आपके सक्सेस में बहुत योगदान देते हैं। क्योंकि कोई भी, नो एफर्ट इज़ अ वेस्ट एफर्ट। जब भी आप किसी चीज़ में कोई मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते ही हैं, किसी न किसी रूप में तो मिलते ही हैं। तो अगर आप कोई बर्डन ले भी रहे हैं, एक्स्ट्रा बर्डन, तो इसका आपको कोई फ़ायदा आगे मिलेगा आपका सक्सेस में, आपकी अचीवमेंट्स की लिस्ट में। आज का लिया हुआ ये बर्डन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। बट फिर भी अगर आप ओवरवेल्म हो रहे हैं, ओवरबर्डन हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवरली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने उठा रखी है या आपने खुद के ऊपर बहुत प्रेशर डाल दिया, मुझे सक्सेसफुल होना है, बस मुझे ये पाना है, ऐसा कुछ ओवरली अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। अपना लोड कम करने के प्रयास कीजिए, किसी व्यक्ति से, बाहरी व्यक्ति से मदद लीजिए, अपना काम बांट दीजिए, दूसरे लोगों को दे दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम कर दीजिए और सिर्फ काम के बोझ के तले मरने की बजाय थोड़ा लाइफ में फुलफिलमेंट पाने के लिए, हैप्पीनेस पाने के लिए प्रयास आपको करने चाहिए। हालांकि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है ये भी बताता है कि आपने अगर जितना भी बर्डन वगैरह अगर ले भी रखा है बहुत ही जल्दी ये ख़त्म होने वाला, आइदर ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा अपने आप से या फिर आप खुद ही इसको डाल दोगे, छोड़ दोगे, क्योंकि आपके बस का नहीं रहेगा। किसी भी तरीके से आप अगर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, तो वो जल्दी ही अभी ख़त्म होने वाली है। इट इज़ एट द एंड ऑफ कंप्लीशन, ख़त्म होने वाला है। आप जिस गोल के लिए काम कर रहे थे, जिस पर्पज़ के लिए काम कर रहे थे, मे बी आप वो पर्पज़, वो गोल बहुत जल्दी अचीव करने वाले हो, तो भी
आपका ये बर्डन ख़त्म होने वाला है, या फिर आप बहुत ही जल्दी जिस काम को कर रहे थे उसके पीक पर, उसके रिजोल्यूशन पर, उसके रिजल्ट पर पहुंचने वाले हो और बहुत ही जल्दी आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आने वाली है। तो अभी आपने बहुत बर्डन कैरी कर लिया, और ज़्यादा बर्डन कैरी मत कीजिए। आपने जितना वर्क किया है उसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अब अपने आप को थोड़ा सा लाइट कर दीजिए और काम पर फोकस करने की बजाय फैमिली पर, रिलेशनशिप पर, सेल्फ केयर पर और रेस्ट देने पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं अगर आप, तो डेफिनेटली। और हाँ, अगर आप इसके लिए प्रेयर करते हैं या हेल्प मांगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कौन हेल्प करेगा, तो देखिए आपके लिए स्पेशली कहा गया है कि अपने एंजल से कहिए, मतलब प्रेयर कीजिए, आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, किसी न किसी रूप में आपको मदद प्रोवाइड की जाएगी। तो आप अकेले परेशान मत हों, अपने एंजल से मदद मांगे तो इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, आपका बर्डन स्लो डाउन करने के लिए, कम करने के लिए आपको मदद भेजी जाएगी। तो ये थी रीडिंग हमारे स्कॉर्पियो लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले।
सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी